शक्ति का नाम ही नारी है। जी हां, महिलाओं ने कई क्षेत्रों में मिसाल पेश की है। राजधानी दिल्ली में आलेख फाउंडेशन और गुंजन फाउंडेशन की ओर से समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी मौजूद रहे। भारत की आधी आबादी में वो महिलाएं जिनका देश के निर्माण और समाज में उत्कृष्ट योगदान रहा है, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिल्ली के होटल लीला पैलेस में आलेख फाउंडेशन और गुंजन फाउंडेशन की ओर से विमेन अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया गया। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर रहा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय और रिटायर्ड जस्टिस ए.के. सीकरी मौजूद रहे। इस खास मौके पर भारत न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय ने भारत की पहली महिला स्काई डाइवर पद्मश्री रेचल थॉमस, जर्नलिस्ट ऋचा अनिरुद्ध, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर संगीता गुप्ता, सिंगर गिटारिस्ट म्यूजिक कंपोजर शिवानी कश्यप, इंडियन ओवरसीज बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती श्रीधर, टेक्सशी की संस्थापक वन्ना सूरी, मीडिया एजुकेटर वर्तिका नंदा समेत कई नामी हस्तियों को विमेन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा। मेरा ये मानना है कि प्रोत्साहन या इंसेंटिव या मोटिवेशन देने का मतलब एक ही होता है कि कहीं न कहीं कोई डिफिशियंसी है जिसको पूरा करने की जरूरत है। मेरा तो ये मानना है कि एक वो दिन आना चाहिए जिस दिन कोई चीज को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत न हो, महिलाओं को पुरस्कार देने की जरूरत न हो और पुरुष को भी पुरस्कार देने की जरूरत न हो। ऐसी दुनिया हो जहां पे दोनों एक दूसरे के महत्व को समझें और दोनों एक दूसरे को पूरी आजादी दें। इस खास मौके पर पद्मश्री क्लासिकल डांसर शोभना नारायण, पद्मश्री लेखिका लैला तैयब, मर्चेंट नेवी एमएनसी में फर्स्ट कैप्टन सुनेहा गढ़पांडे, आर्टिस्ट, कवित्री, राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर संगीता गुप्ता, बॉलीवुड लेखक, डायलॉग राइटर, स्क्रीन राइटर कौसर मुनीर जैसी नामी हस्तियों का जमावड़ा लगा। इस अवार्ड फंक्शन में हमने कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि महिलाएं सब डिफरेंट कैटेगरीज से हैं। तो इसमें क्लासिकल डांसर्स हैं जैसे शोभना नारायणन जी, गीता चंद्रन जी, सोशल वेलफेयर से लैला तैयब जी, और हमारे एजुकेशन सेक्टर से हैं, मीडिया सेक्टर से हैं, और यंग एनवायरमेंटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। महिलाओं ने अनेकों बार ये साबित करके भी दिखाया है। आलेख फाउंडेशन की ये पहल वाकई सराहनीय है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम हौसला अफजाई के साथ साथ समाज में अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन कृपाल के साथ कोमल शर्मा। आलेख फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर रेने जॉय से भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं आजकल जिस तरक्की से और जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनको सम्मानित करना बेहद जरूरी है। और एक ऐसे ही कार्यक्रम में आज हम हैं। आलेख फाउंडेशन के डॉक्टर रेने जॉय हमारे साथ है, फाउंडर हैं इसकी। और डॉक्टर रेने, सबसे पहले तो मैंने कहा कि जैसे महिलाएं जितनी तेजी से आजकल आज प्रगति कर रही है और जिन मुकाम पर पहुंच गई है, सम्मानित करना उनके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा ही प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है विमेन अचीवर अवार्ड के लिए। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके की महिलाएं या किस किस क्षेत्र से महिलाएं इस अवार्ड फंक्शन में हैं। इस अवार्ड फंक्शन में हमने कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि महिलाएं सब डिफरेंट कैटेगरीज से हैं। तो इसमें क्लासिकल डांसर्स हैं जैसे शोभना नारायणन जी, गीता चंद्रन जी, सोशल वेलफेयर से लैला तैयब जी, और हमारे एजुकेशन सेक्टर से हैं, मीडिया सेक्टर से हैं,
और यंग एनवायरमेंटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेने, अगर इस बात की जाए कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के महिलाएं तरक्की तो कर रही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं अभी इतनी जागरूक नहीं हुई है। बिल्कुल मानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जैसे एचपीवी वैक्सीन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, महिलाएं चुप रहती हैं, बताती नहीं हैं, तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस करना है। तो हम इस ड्राइव को काफी गवर्नमेंट, स्टेट लेवल में गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर रूरल एरियाज में इसको लेके जाना चाहते हैं। अर्बन में तो फिर भी महिलाएं आगे आ चुकी है या उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं देखने की। इस समय भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन कृपाल के साथ कोमल शर्मा। साथ ही मर्चेंट नेवी कैप्टन सुनेहा से संवाददाता कोमल शर्मा ने खास बातचीत की, वो भी आपको दिखाते हैं। कैप्टन सुनेहा गढ़पंडे इस वक्त हमारे साथ है और खास बात ये है कि ये एमएनसी मर्चेंट नेवी में जो है पहली महिला के तौर पर ये पहचान इन्हें मिली और बहुत गौरवान्वित करने वाला जो ये है ये पद और आप जैसी महिलाएं हैं, क्योंकि पहली महिला वो भी मर्चेंट नेवी में जो है कैप्टन के तौर पर। मेरे ख्याल से पहली बार जब ये हुआ होगा, ऐसा ये पद आपको मिला होगा, कैसा महसूस हुआ? जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। पहला तो ये चीज़ थी कि जब हम आए थे इस प्रोफेशन में तब तो पता ही नहीं था कि लड़कियां होती भी हैं। हम जब आए हैं तब हमें बताया गया अच्छा आप इंडिया की पहली गर्ल कैडेट्स में से एक होंगी। सो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमने ज्वाइन किया था। हम 10 साल तक उस कंपनी में थे, फिर हमने नेक्स्ट अपनी चेंज ओवर किया एक जापानीज कंपनी में। उस दौरान हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से 100 वुमेन अचीवर्स का अवार्ड दिया गया था, बिकॉज आई वाज द ओनली इंडियन वुमेन इन एनी ऑफ दोज मल्टीनेशनल कंपनीज एट दैट हाई रैंक। उसके पहले कोई भी इंडियन फीमेल उस रैंक तक के नहीं पहुंची थी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। एंड फिर हम जिस कंपनी में गए वो डेनमार्क की कंपनी है, डेनिश कंपनी थी। उस कंपनी में हमें प्रमोशन जब दिया गया तो बीइंग डेनमार्क कंपनी 130 साल पुरानी कंपनी थी, उनकी जो पहली कैप्टन बनी है जिनको प्रमोशन दिया गया है वो इंडिया को बिलोंग करती हैं, वो हम हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ ये प्रेजेंट करती हूँ कि उनकी जो फर्स्ट कैप्टन बनी है वो इंडिया को बिलोंग करती हैं। दैट इज व्हाट आई से, द फर्स्ट फीमेल टू बी प्रमोटेड टू अ रैंक ऑफ कैप्टन इन मर्चेंट नेवी। कब आपने ये सोचा कि कैसे मन में आया कि हाँ मुझे इस फील्ड में या मर्चेंट नेवी में या इससे मिलती जुलती किसी फील्ड में जाना है? ये मेरी 7th स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं आरोहण सीरियल देखा करती थी, DD1 पर आता था पल्लवी जोशी का। और तब मैंने ठाना रखा था कि मुझे इंडियन नेवी ज्वाइन करना है। 19 साल के बाद प्रिसाइसली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक विश्व स्तर पर ऑल वुमेन ऑफिसरशिप सेल आउट किया था, जिसको भी हमने कमांड किया था। एंड वी वर ऑल 14 वुमेन ऑफिसर्स। सो फार इट हैज बीन फॉर द फर्स्ट टाइम कि इन द मैरीटाइम हिस्ट्री की इंडिया ने एक टैंकर शिप विद ऑल वुमेन ऑफिसर्स सेल आउट किया था। और इसी सक्सेस की, इसी सफलता की ये कहानी है जो विमेन अचीवर्स अवार्ड आज आपको मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर्स। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन कृपाल के साथ कोमल शर्मा। सिंगर कंपोजर शिवानी कश्यप से संवाददाता कोमल शर्मा ने बातचीत की। म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, गिटारिस्ट, मल्टी टैलेंटेड शिवानी कश्यप इस वक्त हमारे साथ है। शिवानी, एक बार आपको फिर से बधाई। और बार बार आपसे जो मुलाकातें होती हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो क्षेत्र से आप आती है संगीत के, वो सबके दिलों को छूता है। तो इसके लिए पहले इस सम्मान के लिए सबसे पहले बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शिवानी, हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आपके गाने से कि आप थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक इंतजार करते हैं ऐसे चेहरे जब भी आए तो कुछ सुनाएं। जी, आपकी कोई खास रिक्वेस्ट हो तो बताइए। नहीं, मैं चाहूंगी कि आप आज अपनी पसंद से जी, तो एक ऐसा गाना जिससे मैंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा एज अ सोलो म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर, एंड उसके बाद इट वाज वंडरफुल, देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो ये है, नहीं लगदा तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगदा तेरे बिना दिल मेरा, सजना आ भी जा, सजना आ ही जा। बहुत खूब, बहुत। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि देखिए,
मेट्रोज में मतलब अर्बन विमेन जो हैं वो बहुत प्रोग्रेस कर चुकी हैं, थैंक गॉड फॉर दैट। एंड आई वुड से दैट उनको वो दे कीप सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम एवरीवेयर, एंड आई होप दैट पीपल लाइक अस कैन बी फिगर हेड्स और हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो उनकी जर्नीज में। जैसे कि मैंने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की थी एज अ सिंगर कंपोजर 22 ईयर्स अगो, तो मैं गिटार के साथ हमेशा परफॉर्म करती थी और शुरुआत में मुझे ये कमेंट्स सुनने को मिलते थे, अरे ये तो फीमेल है, ये गिटार क्यों बजा रही है, इसको तो सिर्फ गाना चाहिए। बट आज की डेट में जब मैं देखती हूँ बहुत सारी फीमेल सिंगर्स गिटार उठा के बजा रही हैं, इट्स वंडरफुल। आई होप आई कुड हैव बीन maybe even a minuscule part to be a contributor, but जो I think सवाल ये उठता है that I think जो women ग्रामीण क्षेत्र से जो हैं उनको बहुत ज़रूरत है for I would say emancipation या inspiration के लिए और progress के लिए, तो उनके लिए कुछ कैंप्स या कुछ बहुत खास वर्कशॉप्स क्रिएट करने चाहिए। एंड आई थिंक हमें सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए, हमें ये कर दिखाना चाहिए, क्योंकि मेट्रोज में तो women already are very progressing so well, as you can see. चलिए एक बार फिर से आपको बधाई इस सम्मान के लिए, इस अवार्ड के लिए। Thank you, and a big thank you once again to Alec Foundation and Gunjan Foundation for giving me this wonderful honor. Thank you. भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन कृपाल के साथ कोमल शर्मा। इस मौके पर पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध से संवाददाता कोमल शर्मा ने बातचीत की, वो भी आपको दिखाते हैं। लाइव जिंदगी दिखाने वाली सबकी फेवरेट और वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ है और बहुत अच्छा लगता है जब लाइव जिंदगी करते हुए आपकी मुस्कान जो है उसके साथ आप दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुस्कान वैसे तो है, लेकिन कई बार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं आप वही, कई बार लोगों को नाम याद नहीं होता या जिंदगी लाइव नाम याद नहीं होता, तो लोग मुझसे कहते हैं आप वही है ना जो बहुत रुलाती थी टीवी पर। तो कहीं ना कहीं वो पहचान आंसुओं से भी जुड़ गई है। बट ठीक है, संवेदना चाहे मुस्कुरा के हो या रो कर हो, मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करने की कोशिश की है मैंने इतने साल। सो वही एक पहचान बनी गई है। देखिए, मुझे लगता है कोई भी काम तब मुश्किल नहीं होता अगर आप एक इंसान को इंसान के तौर पर ही देखना शुरू कर दें। मैं ये ना सोचूं कि मैं एंकर हूं और आप क्या हैं और कोई क्या है। जब मैं किसी दूसरी माँ का इंटरव्यू करती हूं, उसके जीवन में जो भी दुख या दर्द रहा हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। तो मैं हर जगह उस इंसान के कष्ट में जब अपने आप को रख कर देखती हूँ तो वो फील ज्यादा होता है, चुभता ज्यादा है। हालांकि कहा जाता है, हमेशा हम लोगों को कहा गया कि नहीं, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को डिटैच रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स को डिटैच रहना चाहिए। बट वेरी ऑनेस्टली मैं अपने आप को बहुत डिटैच रख नहीं पाई। बट कहीं ना कहीं वो जिंदगी लाइफ की ताकत भी बनी। न्यूज एंकर के तौर पे वो शायद मेरी कमजोरी थी। मैं कई बार बहुत इमोशनल हो जाती थी, कई बार एंकरिंग करते करते मैं इमोशनल हो जाती थी, तो मुझे डांट पड़ती थी कि ऐसे नहीं हुआ जाता है। बट आई थिंक इन जिंदगी लाइफ वो ठीक था, क्योंकि वो एक टॉक शो था, वो एक न्यूज शो नहीं था। तो बस मुझे हमेशा लगता है, आई ऑलवेज ट्राई टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन जिसका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, उसकी जगह खुद को रखने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। चलिए, और इसी लंबे और शानदार सफर के लिए जो आपको आज विमेन अचीवर्स अवार्ड मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अचीवर एक जो लेबल होता है ना, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं एक अचीवर हूँ। मेरी जिंदगी में जो काम आता गया वो मैं करती गई। जो चुनौतियां सामने आती हैं उनका अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से सामना करने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे लगता है कि असली अचीवर्स पता है वो होती हैं जो बहुत सारी महिलाएं जिनकी ताकत लेकर हम आगे बढ़े होते हैं। तो मेरे जीवन में जैसे मेरी माँ, मेरी बेटी, तो अचीवर्स बहुत सारे और लोग होते हैं, हम तो सिर्फ अवार्ड लेने आ जाते हैं। बिल्कुल। अभी भारत एक्सप्रेस के सीएमडी जो है उपेंद्र राय जी, उन्होंने यही कहा कि अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को सभी बखूबी निभाएं और एक दूसरे को सम्मान दें तो इस तरह के किसी अवार्ड या एनजीओ की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन कृपाल के साथ कोमल शर्मा। इस मौके पर संवाददाता कोमल शर्मा ने डायलॉग राइटर कौसर मुनीर से बातचीत की। अगर आपको जस्सी जैसी कोई नहीं है याद हो तो आपको वो एपिसोड कितना मजेदार था, वो और किस तरीके से आप बने थे वो जरूर याद होगा। लेकिन कोई भी फिल्म या कोई भी इस तरीके की सीरीज तभी याद रहती है जब उसका लेखन बहुत अच्छा हो। कौसर मुनीर हमारे साथ हैं जो इसी तरह की लेखिका हैं, और जस्सी जैसी कोई नहीं की ही लेखिका नहीं बल्कि कई और ऐसी सीरीज और बॉलीवुड जो फिल्में हैं उनको लिख चुकी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस। थैंक यू। और बधाई भी आपको विमेन अचीवर्स। थैंक यू। जस्सी मेरी बस शुरुआत थी, मैंने एक असिस्टेंट के तौर पे वहाँ शुरुआत की थी और फिर होते होते बहुत बड़ी राइटिंग टीम थी। चलिए, अगर अब के हम आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो जानना चाहें अभी हाल फिलहाल।
अभी सोनी लिव पे रॉकेट बॉयज नाम की सीरीज आई थी जिसके मैंने सारे डायलॉग लिखे। अभी जुबली एक अमेजोन पे सीरीज है, उसके मैंने सब गाने लिखे हैं। और इशकजादे से लेके एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, डियर जिंदगी, वो तो सारे अच्छी बड़ी और मेरी खास फिल्में हैं। लेकिन और अभी हाल में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, रानी मुखर्जी की, जिसमें एक महिला का संघर्ष है जो अपने बच्चों को एक फॉरेन कंट्री में मतलब उनसे छीन लिए जाते हैं और पाते, तो उस फिल्म के मैंने लिरिक्स लिखे हैं। कौसर जी, मैं एक बात ये जानना चाहूंगी कि एक लेखिका के तौर पर या गीतकार के तौर पर, क्योंकि हमारी महिलाओं को अगर बॉलीवुड पे देखा जाए अब सिर्फ वही नहीं रह गया कि सिर्फ एक हीरोइन के तौर पर, बल्कि उनको और भी बड़े रोल दिए जाते हैं। तो आपको लगता है क्या इस तौर पर बॉलीवुड में या इस मीडियम में काफी चेंज आया है? हाँ, समाज में चेंज आ रहा है। पहले जितने वर्कफोर्स में पूरे समाज में औरतें थी कम थी, अब हर क्षेत्र में आ रही हैं। अब पिछले साल 2022 में मैं पहली महिला बनी जिसको फिल्म फेयर अवार्ड लिरिक्स के लिए मिला। तो 67 साल की उस हिस्ट्री में पहली बार किसी महिला को लिरिसिस्ट अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। तो दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, फिर भी लेकिन बहुत लंबा रास्ता तय करना। हाँ, लेकिन बूंद बूंद करके जो भी गागर सागर जो भी भरना है वो भरता है। चलिए, एक बार फिर से आपको बधाई और भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। थैंक यू।